नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए इनइक्वलिटी का बहुत ही धमाकेदार सेशन लेके आया हूं। इनइक्वलिटी के जितने भी डाउट है केवल ये 5 से 7 मिनट में आपके खत्म, और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं इनइक्वलिटी के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे कि ये इनइक्वलिटी के जो बेसिक साइन है वो हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल और इक्वल टू, ये बेसिक साइन हम पढ़ते हैं। एक्चुअल में अगर हम बात करें तो हम इसके लिए एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिसको आप पढ़ेंगे डोरमैट कॉन्सेप्ट। डोरमैट कॉन्सेप्ट क्या है भाई? ये ग्रेटर देन साइन है। देखिए यहां से आपको ये मान लीजिए ये डोर है जो इस ओर से आपको दिखाई दे रहा है कि ये यहां से ओपन है और यहां से ये जो है क्लोज है। ये इस ओर से ये जो डोर है वो ओपन है और यहां से ये जो डोर है वो क्लोज है। अब इसमें देखिए ये डोर के साथ क्या लगा हुआ है? इक्वल मैट लगा हुआ है। ये डोर है, डोर के साथ क्या लगा हुआ? मैट, जो पायदान होता है डोर के आगे। अब ये इस ओर से ये कहा जाएगा ओपन और यहां से ये कहा जाएगा क्लोज। सिमिलर ये देखिए यहां से ये ओपन है तो यहां से बोलेंगे आप ओपन और ये होगा आपका क्लोज। और ये जो इस ओर से भी ये ओपन कहा जाएगा और यहां से ये कहा जाएगा क्लोज। अब आप बस इतना ध्यान रखिए, हमारे पास ये दिया गया है, आप यहां पर ये देखें, हमें अब इनइक्वलिटी के इन कॉन्सेप्ट को देखना है। देखिए ध्यान से, हमें सबसे पहले कंक्लूजन पर फोकस करना है। ए से हमें कहां जाना है? एम की ओर। और ये जो है ए के रिस्पेक्ट में ये क्या है? ओपन। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ए से हमें एम की ओर जाना चाहिए। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि यहां पर हमें ओपन डोर मिलना चाहिए, बीच में कहीं भी क्लोज डोर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर हम ए से एम की ओर गए तो देखिए ध्यान से, आपने ए से पहले आप जाओगे क्यू पर और क्यू से जाओगे एम। जब ए से आप क्यू पर गए तो डोर ओपन थे, ठीक है, डोर के साथ मैट था, ये ओपन। लेकिन क्यू से जब एम की ओर गए तो डोर यहां पर क्या हो गया? क्लोज। क्लोज हो गया तो ए जो है वो एम तक नहीं पहुंच पाएगा। तो भाई यहां पर ये जो है वो क्या हो गया? गलत। अब बात करते हैं एक्स से अगर क्यू जाना। अब देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में ये यहां ओपन है और ये इक्वल है, तो इसको हम ऐसा क्या पढ़ सकते हैं कि डोर के साथ मैट होना जरूरी है। भाई हमेशा ध्यान रखिएगा, जब एक्स से आप क्यू की ओर जा रहे हैं तो जो डोर ओपन है उसके साथ एक मैट होना जरूरी है। जहां भी डोर के साथ मैट नहीं होगा तो ये कंक्लूजन कभी भी फॉलो नहीं हो पाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो आपने देखा भाई एक्स से क्यू जाने के लिए एक्स से आप यू की ओर गए तो भाई डोर ओपन डोर मिला और मैट भी मिला, ठीक है। अब आप देख रहे यू से आपको कहां जाना है? एक्स से यू गए, अब क्यू की ओर जाना है तो यू ये है, तो देखिए अब क्यू की ओर जाने के लिए यहां से आप देखेंगे ओपन है, मैट है, लेकिन ये ओपन तो है लेकिन यहां मैट नहीं मिला है। मैट नहीं मिला है तो ये कंक्लूजन जो है वो क्या हो जाएगा? गलत। तो दोनों ही कंक्लूजन आपके हो गए गलत। बस आपको इतना ही ध्यान, दो कॉन्सेप्ट बस ध्यान रखिए। अगर हमें ग्रेटर, यहां पर जैसे ग्रेटर पढ़ते जिसको हम ओपन डोर पढ़ेंगे तो ए से एम तभी जा सकते हैं जब हमें ए से एम की ओर डोर ओपन ही मिलना चाहिए। बस इतना हमें ध्यान रखिए। और एक्स से अगर क्यू की ओर जाना है और यहां पर ग्रेटर और इक्वल मिल रहा है तो आप ध्यान रखिए कि ओपन डोर के साथ मैट होना जरूरी है, यह कंपलसरी है भाई। अब हम आगे पहुंचे, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, ध्यान से देखिए। सी से कहां जाना है? एस। ओपन डोर के साथ क्या चाहिए? मैट चाहिए। अब आपने देखा ये कंपलसरी है भाई, ओपन के साथ मैट होना जरूरी। तो सी से आपने देखा, सी से देखो भाई, सी से यहां से तो भाई क्लोज है डोर, यहां से सी हम जा ही नहीं सकते सी से। लेकिन अब यहां से देखिए, सी से आप गए कहां पर? एस की ओर जाना है तो सी से पहले कहां जाओगे? पी। तो जब सी से पी जा रहे हैं तो भाई यहां तक तो ओपन डोर चला और ये मैट भी चला, लेकिन यहां पर डोर ओपन तो है लेकिन साथ में मैट नहीं है। मैट नहीं है तो इसका मतलब ये कंक्लूजन फॉलो नहीं हो पाएगा। फर्स्ट वाला गलत हो गया। फिर सेकंड पर पहुंचते हैं। फिर से देखिए एल के साथ हमें ओपन डोर मिल रहा है, साथ में मैट भी मिल रहा है। तो आपने देखा अब एल से टी जाना है तो देखिए भाई एल से आप कहां जाओगे? सी। ओपन डोर है, मैट भी है। सी से आप देखिए, सी से अब आपको कहां जाना है? टी पर। तो देखिए ओपन भी है, मैट भी है, बिल्कुल हमें यही चाहिए था। तो सेकंड वाला कंक्लूजन बिल्कुल फॉलो हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड कंक्लूजन पर, थर्ड क्वेश्चन पर। देखिए ध्यान से, वाई से हमें ओ की ओर जाना है तो वाई से हमें ओपन चाहिए, बस गेट ओपन होना चाहिए। तो वाई से आपने देखा ओ की ओर जाने के लिए, ओ जो है वाई से आप कहां गए? यू पर,
डोर ओपन थे भाई, ठीक है। और यू से यहां, यू से आप पहुंच गए ओ पर, ये भी ओपन है तो बस ओ तक पहुंच जाओगे, ये बिल्कुल सही हो गया। फिर आगे पहुंचे आप, ए से आपको जेड की ओर जाना है, डोर ओपन होना चाहिए, साथ में मैट भी होना चाहिए। तो अब देखिए भाई, ए से ओपन है, मैट भी है, यू तक पहुंचे, ए से यू तक पहुंचे, और यू से अब हमें कहां जाना है, जेड की ओर। तो यू से देखिए ये जेड की ओर गए, तो यू से जब जेड गए तो यहां ओपन है, मैट भी है, लेकिन यहां पर फिर से हमें ओपन तो है लेकिन मैट नहीं मिला है, तो ये वाला गलत हो गया आपका। आई होप यू गाइस ये जो मैंने बताया क्लियर हुआ होगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए इसको। अब आप देखेंगे आर से टी की ओर जाना है, आर हमारे पास ये है। अब देखिए आर तो भाई यहां से गेट क्लोज है तो यहां से तो जा ही नहीं सकता। अब यहां से देखिए आर से आप जाओगे कहां पर, यहां से अगर देखें आर से जाएंगे पी और पी से टी, लेकिन जब पी से टी जा रहे हैं तो गेट क्या हो गया, क्लोज, क्लोज हो गया, तो आर से आप टी नहीं जा सकते, तो ये वाला गलत हो गया। और आगे पहुंचे, सी से एक्स जाना है, डोर के साथ, ओपन डोर के साथ मैट होना जरूरी है। तो फिर से देखिए सी से, इस ओर से तो जाएंगे नहीं, क्लोज है, इस ओर से देख लेते हैं, सी ओपन भी है, मैट भी है, आर तक पहुंचे। आर से हमें एक्स जाना है, तो देखिए आर के रिस्पेक्ट में ये ओपन भी है और मैट भी है, बिल्कुल पहुंच गए, तो ये वाला कंक्लूजन जो है बिल्कुल सही है। आई होप यू गाइस जो मैंने बताया वो आपको क्लियर हुआ होगा, और इस तरह से बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट मैं लेके आने वाला हूं, जिससे आपको आगे भी अपने बहुत अच्छे से इनइक्वालिटी को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है, और अपनी रीजनिंग को और अच्छी सुदृढ़ तरीके से बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जो अभी तक मैंने आपको इतना जो पढ़ा है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।